हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्ज़ाम के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड हर बार 5 से 6 क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो अपने से पूछ रहा है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी कार्य करने की क्षमता रखने वाले सुपर कंप्यूटर की गति को क्या कहते हैं? मेगा फ्लॉप, यो फ्लॉप, टेक्स्ट फ्लॉप या सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है मेगा फ्लॉप, जो 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी कार्य करने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 किस वर्ष बनाया गया था? 1975, 1976, 1978 या 1989 को? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1989 को। आगे देखते हैं, पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 किस देश की रिसर्च कंपनी क्रे ने बनाया था? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? तो वो कंपनी थी दोस्तों अमेरिका की। कौन सा कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है? डीप ब्लू कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? तो इसका जो सही आंसर वो है डीप ब्लू कंप्यूटर, जो 1 सेकंड में 20 करोड़ चाल सोच सकता है शतरंज की। इनमें से कौन सा कंप्यूटर वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? प्रत्यूष, क्रे 1, TA3 या एनियक? तो इसका जो सही आंसर है वो है एनियक। इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पत्र द हिंदू या नवभारत टाइम्स? तो पहला समाचार पत्र जो इंटरनेट पर प्रकाशित हुआ था, पत्र द हिंदू। इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाले पहले भारतीय पत्रिका कौन सी थी? दैनिक जागरण, इंडिया टुडे, पत्र द हिंदू या नवभारत टाइम्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडिया टुडे, जो इंटरनेट पर पहली बार प्रकाशित हुई थी। उसके बाद इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए इस्तेमाल होने वाले और को किस यूनिवर्सिटी ने बनाया था? मैक्सगिल यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी या जापान यूनिवर्सिटी? तो इसका जो सही आंसर है वो है मैकगिल यूनिवर्सिटी। पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स बेबेज, टेड नेल्सन, जैक्स कैल्विन या एलेना काफ? तो पुस्तक लिखने वाले थे टेड नेल्सन। आगे देखते हैं, कंप्यूटर पर पुस्तक सोल ऑफ द मशीन लिखने वाले लेखक टेसी किंडर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन सा पुरस्कार मिला था उन्हें? ऑस्कर, पुलित्जर या अमेरिकी रत्न या फाल्के अवार्ड? तो उन्हें जो अवार्ड मिला था वो मिला था पुलित्जर अवार्ड, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी सोल ऑफ द मशीन। एक कंप्यूटर के शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्से लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मैपिंग, स्वीपिंग, ट्रैगिंग या बूटिंग? तो उसे बोलते हैं हम बूटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम दिखाने की अनुमति देती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं विंडो, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट या शेयरवेयर? तो उसका जो सही आंसर है वो है विंडो, क्योंकि विंडो से ही हम मल्टीपल काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, यानी एक को मिनिमाइज किया, दूसरे को ओपन किया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है? सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट, बाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट? तो सबसे छोटी इकाई है बिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से किसे सुपर कंप्यूटिंग का जन्म कहा जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? सिमोर के को, वेंटसर्फ को, केन थॉम्पसन को या आलन पेरलिस को? तो सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है सिमोर क्रे को। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पेंटियम, विंडोज, यूनिक्स या सभी? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है पेंटियम, क्योंकि पेंटियम एक कंपनी है जो मदरबोर्ड बनाती है। निम्न में से क्या ऑडियो टूल है? ऑडियो टूल कौन है? डिस्क्लेयर, ब्लेडर, एविडेमक्स या आर्डर्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्डर्स। कौन सा नेटवर्क है जो इंटरनेट का आधार बन गया है? अप्रानेट, क्लस्टर, SSID, HTTP? तो इंटरनेट का जो आधार बन गया वो नेटवर्क है अप्रानेट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। आगे हैं 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी, तो लैरी पेज और किसने की थी? तो गूगल की स्थापना करने वाला एक तो लैरी पेज था, तो दूसरा कौन था? सर्गेई ब्रिन, पीटर थियल, इलोन मस्क या स्टीव वोजिक? तो इसका जो सही आंसर है वो है सर्गेई ब्रिन। किसका कंप्यूटर में मुख्य प्रिंट सर्किट बोर्ड PCB होता है? किसका होता है कंप्यूटर के अंदर सर्किट बोर्ड? CPU का, मदरबोर्ड, रोम या रैम? तो इसका जो सही आंसर है वो है मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड का ही सर्किट बोर्ड होता है। निम्न में से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? हेडफोन, प्रोजेक्टर, जॉयस्टिक या प्लॉटर? तो आउटपुट डिवाइस जो नहीं है वो है जॉयस्टिक, क्योंकि जॉयस्टिक क्या माउस की तरह होती है जिसे हम गेम खेलते हैं ऐसे हिलाते हैं, ठीक है। वो आउटपुट नहीं है, इनपुट है। इंटरनेट के संदर्भ में IP का पूर्ण रूप क्या है? तो IP की फुल फॉर्म इंट्रा प्रोटोकॉल, इंटर प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोपोजल या इंटर प्रोपगेंडा? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंटर प्रोटोकॉल। आगे है इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है? मास्टर एरिया नेटवर्क, मैसी एरिया नेटवर्क, मेकशिफ्ट एरिया नेटवर्क या मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क? तो इसका जो सही आंसर है वो है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में कौन सा एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है? तो वो कौन है जो नियंत्रण करता है? फायरवॉल, स्पैम, कुकी या स्पाईवेयर? तो इसका जो सही आंसर है वो है फायरवॉल। किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया था? चार्ल्स बेबेज, स्टीव बेंजिनेफ, टिक बर्नली या बिल गेट्स? तो WWW को बनाने वाले थे टिक बर्नली। आगे देखते हैं। कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? ऑनपेश, पिक्सर, परम युवा 2 या वेनगेज? तो इसका जो सही आंसर है वो है परम युवा 2। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? लाइनेक्स, कैस्परस्काई, आवसत या नोट्रॉन? तो एंटीवायरस कौन सा नहीं है? एंटीवायरस इसके अंदर लाइनेक्स नहीं है, क्योंकि लाइनेक्स क्या है? एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी अंकों के युग्म को बाइनरी कोड के रूप में जाना जाता है? 01, 12, 23 या 34? तो बाइनरी कोड होता है हमेशा 01 के अंदर, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है।
डोमेन नामों में एयू की अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? ठीक है, एयू क्या क्या होता है? जैसे हम साइट देखते हैं www.google.in होता है, तो कईयों के पीछे .au है। ठीक है, वो डोमेन नाम होता है उसका। तो एयू का क्या मतलब है? एंटीगुआ, अफ्रीकी संघ, ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से किसे एक निजी नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया जिसमें इंटरनेट प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली का प्रयोग और आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, भागीदारों, ग्राहकों, उद्यमों के साथ व्यवसाय की सूचनाओं या ऑपरेंगों के भावों की जानकारी सुरक्षित रूप में साझा के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो क्या चीज़ है? एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, वर्ल्ड वाइड वेब या लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्स्ट्रानेट। कंप्यूटर असेंबली भाषा को किसके द्वारा यांत्रिक भाषा में बदला जाता है, यानी मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है? असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। तो क्या चीज़ है? वर्ड फाइल, पीडीएफ, असेंबलर या सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है असेंबलर। असेंबलर से ही मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है कंप्यूटर को। अनुपम सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया था? नासा ने, ईसा ने, इसरो ने या भाभा ने? तो ये किया था भाभा ने, अनुपम सुपर कंप्यूटर। सभी स्लाइड पे बैकग्राउंड इमेज छोड़कर आप सबका एक समान रूप कैसे बना सकते हो? MS वर्ड का है, स्लाइड शो है तो पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो स्लाइड शो पे बैकग्राउंड इमेज की बात कर रहे हैं, तो एक टेम्पलेट बनाएं या ऑटो रिएक्ट विजार्ड का प्रयोग करें या स्लाइड मास्टर को संपादित करें या सभी करें। तो इसका जो सही आंसर है वो स्लाइड मास्टर को संपादित करें, उससे ही बैकग्राउंड में इमेज जोड़ सकते हैं। चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है जिसे एक्सेल के अंदर हम चार्ट बना सकते हैं? F11, F7, F5, F3। तो इसका जो सही आंसर है वो है F11, जिससे हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। आगे है PHCP का पूरा नाम बताइए। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डोमेन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल या दैनिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल या डायनामिक्स होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। MS वर्ड शुरू करने के लिए कौन सी फाइल जिम्मेवार है? window.exe, win.exe, word.exe, wordwin.exe। तो इसका जो सही आंसर है वह वर्ड window.exe। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बच्चे MS वर्ड के नाम से word.exe पे टिक करके आते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है window.exe। और अगर एक एक्सटेंशन पूछे तो .doc। ठीक है, चलिए। संचार में समांतर कोड का प्रयोग करने का नुकसान क्या है? यह महंगा है, यह धूमी है, कोई सुरक्षा नहीं है या उपरोक्त सभी है। तो इसका कारण है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। आगे देखते हैं। एक निब्बल कितने बिट के बराबर होता है? 4 के, 8 बिट के, 12 बिट के या 16 बिट के? तो एक जो निब्बल होता है वो होता है 4 बिट के इक्वल, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। कंप्यूटर चिप बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कॉपर का, स्टील का, सिलिकॉन का या आयरन का? तो इसके अंदर यूज किया जाता है सिलिकॉन का। रोम डेटा को बनाए रखता है जब बिजली बंद है, या बिजली चालू है, ये सिस्टम बंद है, या सभी। ठीक है, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। तो कब काम करती है? वो काम करती है सभी में।
रैम काम करती है जब तक हमारी लाइट है, ठीक है, और रोम काम करती है वो बिजली चली भी जाए तब भी और बिजली उसके अंदर कंप्यूटर में है तब भी। चलिए, MPG किस प्रकार की फाइल का एक फाइल एक्सटेंशन है? MPG, ठीक है, किसका एक्सटेंशन है? ऑडियो का, इमेज का, वीडियो का या फ्लैश का? तो ये एक्सटेंशन है वीडियो का, ठीक है। हम किस से एक पंक्ति की मोटाई बदल सकते हैं? लाइन की विड्थ से, या लाइन की हाइट से, या लाइन ठीक करके, ये लाइन स्टाइल से? तो इसका जो सही आंसर है वो है लाइन स्टाइल से। मोटाई मतलब से बोल्ड कर सकते हैं। एक हार्ड डिस्क को टेक्स्ट में विभाजित किया जाता है जिसे आगे से विभाजित किया जाता है, ठीक है, टेक्स्ट को विभाजित करने के लिए। क्लस्टर्स, सेक्टर्स, वेक्ट्स या हेड्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है सेक्टर्स। हार्ड डिस्क के अंदर क्या है? टेक्स्ट को विभाजित किया जाता है किसे? सेक्टर्स से। यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तृतीयक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है तृतीयक है, ठीक है, यानी तीसरे प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है यूएसबी। डिस्क को टेक्टरों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया इनमें से क्या कहलाती है? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग या अलर्टिंग? तो इसका जो सही आंसर है वो है फॉर्मेटिंग। विंडोज ME में ME शब्द की फुल फॉर्म क्या है? मल्टी एक्सपर्ट, मैक्रो एक्सपर्ट, मिलेनियम, मैक्रो एक्सपर्ट? तो सही आंसर है मैक्रो एक्सपर्ट। 1 किलोबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 128 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट, 256 या 512? तो इसका सही आंसर है 1024 मेगाबाइट। और अगर मेगाबाइट 1 मेगाबाइट में पूछे, ठीक है, MB में पूछे, मेगाबाइट में पूछे, गीगाबाइट में पूछे, आपको याद रखना है कोड 1024। आप स्टोरेज की थोड़ी सी भी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो किसका प्रयोग करेंगे थोड़ी जगह में ज़्यादा फाइल स्टोर करने के लिए? फाइल एडजस्टमेंट, फाइल कॉपिंग, फाइल रीडिंग या इनमें से कोई नहीं? तो हम जो यूज करेंगे वो करेंगे फाइल एडजस्टमेंट का, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। किसी एक्सेल वर्कशीट को पावरपॉइंट प्रोजेक्शन में इस्तेमाल करने के लिए लिंक करना हो तो उसमें क्या क्लिक करना चाहिए? एडिट पेस्ट स्पेशल, एडिट पेस्ट, एडिट कॉपी या फाइल कॉपी? तो इसका जो सही आंसर है वो है एडिट कॉपी। निम्न में से कौन हार्डवेयर पार्ट है सॉफ्टवेयर नहीं है? एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंट्रोल यूनिट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कंट्रोल यूनिट, जो हार्डवेयर पार्ट है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है। सूचना पथ एक डैश है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिकल मेल है, सेलुलर फ़ोन है, इंटरनेट है या वेबसाइट है? तो सेलुलर फ़ोन क्या है? सूचना राजपथ एक क्या है जिसे सूचना आ रही और जा रही है? वो है इंटरनेट से हम सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं। एक्सेल में एक्सेल सेल का कंटेंट निम्न में से किस में डिस्प्ले होता है? फुट बार में, टूल बार में, टास्क बार में या फॉर्मूला बार में? तो ये शो होता है फॉर्मूला बार के अंदर कि हम कौन से सेल के अंदर हैं, वो फॉर्मूला बार दिखाता है। आगे हैं मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर का नाम डैश है, क्या नाम है? मोडेम, जाइनर, नेटवर्कर या कनेक्टर? तो इसका जो सही आंसर है वो है मोडेम।
आगे देखते हैं, विंडो 10 किस कंपनी ने विकसित की है? एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने या अमेजोन ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट के अगर मालिक की बात करें, बिल गेट्स। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? स्टोरेज है, आउटपुट है, इनपुट है या सॉफ्टवेयर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इनपुट डिवाइस है। एक डैश संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? इंटरनेट, नेटवर्क, बैकबोन या हाइपरलिंक? तो जो जुड़ा हुआ है वो है नेटवर्क, क्योंकि हम नेटवर्क से ही सारे के सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। कंप्यूटर एक डैश है, क्या है? मैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या नेटवर्किंग टूल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक करके आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन खड़ी करता है इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे टॉनिक याद रखो बस, ठीक है, कि जो कंप्यूटर है वो टॉनिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने का निम्नलिखित से कौन सा सही विधि नहीं है? एल्ट कुंजी दबाना या F2 दबाना, सेल में डबल क्लिक करना या कंट्रोल दबाना? तो सही क्या नहीं है? तो सही नहीं है, एल्ट को दबाना सही नहीं है। MS एक्सेल में एक रो एक कॉलम को प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? तो एक रो है, इस तरह रो होती है और ऊपर से नीचे है कॉलम होता है, तो उसे क्या कहते हैं? वर्ग, रो, सेल या वर्कशीट? तो MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं रो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीबी का विस्तृत रूप क्या है? जेनराबाइट, गीगाबाइट, गेटबाइट या जेनबाइट? तो इसका जो सही आंसर है वो है गीगाबाइट। MS एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। आप ऐसे किसके माध्यम से कर सकते हो कि लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में? होम टैब से रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके, या व्यू टैब में ऑरेंज ऑल पर क्लिक करके, अरेंज ऑल पर, या पेज लेआउट में टैब में अनलाइक पर क्लिक करके, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर पहला, होम टैब पर रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके। ब्राउज़र में किसी वेबसाइट को बुकमार्क की शॉर्टकट की क्या होती है? कि हमें इंटरनेट खोला हुआ है और उसकी जो साइट को बुकमार्क बनाना अपने को। Ctrl+B, Ctrl+स्पेस, Ctrl+W या Ctrl+3? तो इसका जो सही आंसर है वो है Ctrl+B। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में कैरेक्टर्स के फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किस आइकन का प्रयोग किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट बटन, पेंटर या कैरेक्टर पेंटर? तो जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है फॉर्मेट पेंटर का। माइक्रो ब्लॉगिंग माइक्रो ब्लॉगिंग साइट टेम्बलर के फाउंडर कौन है? डेविड कार्पर, केविन स्ट्रॉइम या मैक्रो एरमेंट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो संस्थापक है या फाउंडर हम बोलें तो है डेविड कार्पर। फेसबुक क्या है? तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, कोई पुस्तक है या पुस्तक वाला पृष्ठ है या ब्राउज़र है? तो हमें पता है फेसबुक क्या है, एक
सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या होती है? तो ये इंटरनेट से डाउनलोड किया गया एक वायरस है। ये एक छोटी फाइल इस यूजर का ब्राउजिंग डाटा है। यह श्रेय दृश्य फाइल को चलाए जाने वाला एक एप्लीकेशन है। यह वायरस के लिए द्वारा फाइल की पुष्टि करता है। तो वेब ब्राउज़र जो कुकीज़ है वो क्या करता है? वो करता है एक छोटी सी फाइल है जिस यूजर का ब्राउजिंग डाटा उसके अंदर होता है। ठीक है। वीडियो फाइलें निम्न में से किस फॉर्मेट में उपलब्ध होती हैं? AV, JPG, PNG या PDF में? तो जो वीडियो होती हैं वो होती हैं AVI में। बाकी जो क्या है, ये दोनों इमेज के फॉर्मेट हैं, PDF अलग फॉर्मेट है। MS एक्सेल में वर्कशीट में सभी रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C या Ctrl+D? तो सभी को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A। एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट स्थिति का नाम निरूपण क्या कहलाता है? यानी को टेक्स्ट या स्थिति का नाम निरूपण करना है। वर्ड काउंट, बुकमार्क, नामांकन शब्द या क्रॉस रेफरेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है बुकमार्क। वेबसाइट एड्रेस, जैसे एड्रेस दिया हुआ है www.google.com, तो कॉम का अर्थ क्या है? तो किसके लिए होता है ये? संचार के लिए या वाणिज्य के लिए या घटक के लिए या समुदाय के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है वाणिज्य यानी कॉमर्शियल के लिए यूज किया जाता है कॉम। तो कई बार हमें पीछे भी लिखा मिलेगा .edu, वो वेबसाइट होती है एजुकेशन की। इस तरह से अलग अलग मतलब है हर इन सभी साइटों का। इनमें से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, स्कैनर, कीबोर्ड या माउस? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? हेल्प के लिए F1, F11, F2 या F9? तो हेल्प के लिए यूज की जाती है F1। तो विषम ज्ञात करना अपने को कौन सा अलग है? जावा। सबसे पहले है इसके अंदर विषम में हमें जावा, C++ या लाइनक्स। तो इसमें जो विषम है वो है ऑप्शन डी यानी लाइनक्स, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है? लैंग्वेज हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड 2007 में मार्जिन या पैराग्राफ के आरंभ के मध्य छूटा हुआ अंतराल क्या कहलाता है? स्पेसिंग, इंडेंटेशन या गटर या अलाइनमेंट? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडेंटेशन। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? सहायक होती है, भीतरी होती है, बाहरी होती है, सभी होती है? तो जो मुख्य मेमोरी होती है वो उसके अंदर होती है यानी भीतरी होती है। आगे क्वेश्चन है, एक्सेसरीज को किस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? बस, पोर्ट, एसेस या रिंग? तो इसका जो सही आंसर है वो है पोर्ट। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? वोलाटाइल, एक्सटर्नल, इंटरनल या ए या बी? तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्सटर्नल। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक्सटर्नल यानी बाहर की मेमोरी। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? तो जावा का आविष्कार किसने किया था? सन माइक्रोसॉफ्ट ने। शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? तो इसे बोलते हैं मॉडिफायर कुंजी, क्योंकि इससे शॉर्टकट की यूज की जाती है। इसे इन तीनों को मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है।
आगे है रैम किस तरह की मेमोरी है। तो रैम जो है मुख्य मेमोरी है। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन को पैटर्न को क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं बार कोड। जैसे ऐसे लाइनें होती हैं, ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, चाहे बिस्कुट का पैकेट खरीदो, उसके ऊपर भी अपने को ऐसे बार कोड्स मिलेंगे, ठीक है, प्रिंटेड लाइन होती हैं, तो होते बार कोड। ठीक है, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है। तो ओसीआर का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है तीनों में से। प्लांटर, प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन में से। तो आउटपुट डिवाइस क्या नहीं है इसके अंदर, टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। आगे है निम्न में से रैम नहीं है। तो रैम क्या नहीं है, कौन सी इसमें नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और ज़्यादातर बच्चों का गलत होता है। रैम कौन नहीं है इसके अंदर, पी रैम, फ्लैश या एस रैम या डी रैम। तो कौन सी इसके अंदर रैम नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पी रैम। ठीक है, और बच्चे इस पे इसको छोड़ के आते हैं क्योंकि इसके अंदर रैम लगे होते हैं, पी रैम है, लेकिन पी रैम क्या है, रैम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था। तो किसका उपयोग किया गया था, मशीन लैंग्वेज का, प्रोजेक्ट कार्ड का, असेंबली लैंग्वेज का या सोर्स कार्ड का। तो सबसे पहले जो यूज किया गया था वो किया गया था मशीन लैंग्वेज का, कंप्यूटर को प्रोग्राम बनाने के लिए। आगे हैं यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग किया जाता है वेब सर्वर के लिए। इनमें से किस वर्ष विंडो 8 को बनाया गया था। तो विंडो 8 जो आई थी वो आई थी 2012 के अंदर। इनमें से किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया है। तो किसने किया है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास, जे एस किल्बी ने। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। किसी प्रोग्रामिंग भाषा यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में लाइनेक्स विंडो को बनाया गया है। तो लाइनेक्स विंडो को जो बनाया गया है वो कौन सी लैंग्वेज है जिसके अंदर बनाई गई है, ठीक है, वो पूछ रहे अपने से। तो वो है सी लैंग्वेज जिसके अंदर लाइनेक्स विंडो बनाई गई है। कंप्यूटर की विंडो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर सिस्टम में होती है। तो जो कंप्यूटर की विंडो है वो कौन सी के अंदर आती है, वो आती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, और बाकी जो हम खुद अपने पर्सनल सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। लिनक्स विंडो को किस सॉफ्टवेयर पर बनाया गया था। तो लिनक्स विंडो कौन से सॉफ्टवेयर पर बनाया गया था, उसे बनाया गया था फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर। किस कंपनी ने विंडोज 7, 8 और 10 बनाई है। तो ये बनाई है माइक्रोसॉफ्ट ने, जिन्होंने तीनों विंडो बनाई है 7, 8 और 10। कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होता है। तो सबसे शक्तिशाली होता है सुपर कंप्यूटर और सबसे फास्ट होता है। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है वो फाइल का कलेक्शन होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन का मतलब है फाइल का कलेक्शन करना या फाइल बनाना कोई भी। एफटीपी का पूरा नाम क्या है। तो एफटीपी का जो पूरा नाम है वह फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद है ईथरनेट किस से संबंधित है। तो जो ईथरनेट है वो है लैन से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम या गूगल प्लस। तो जो गूगल प्लस है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। तो खाली गूगल है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, लेकिन प्लस लगाने के बाद वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं आता है।
कंप्यूटर के जनक और पिता किसे बोलते हैं? वो शायद हम सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? तो डेटाबेस से जो संबंधित है, MS वर्ड है या नोटपैड है, MS एक्सेल है या MS एक्सेस है? तो इसका जो सही आंसर हो MS एक्सेस है। डाटाबेस का मतलब होता है कि कोई चीज़ सॉफ्टवेयर के बैकएंड में यूज करते हैं जहाँ पे हमारा डाटा सेव होता है, तो MS एक्सेस की जो फाइल है वो बैकएंड में यूज की जाती है। वेबसाइट नाम में HTTP क्या होता है? तो HTTP का मतलब होता है प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, सर्वर, प्रिंटर या मॉनिटर? तो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, बाकी आउटपुट डिवाइस है। कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? ऑरकुट, फेसबुक, गूगल प्लस या जीमेल? तो सोशल जो मीडिया वेबसाइट नहीं है वो है जीमेल, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि बाकी तो सारी की सारी क्या है, सोशल हैं। निम्न में से किस का संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है कंप्यूटर के प्रोसेसर से? तो इसका जो सही आंसर है वो है एंड्रॉयड, क्योंकि इसका संबंध मोबाइल से है, कंप्यूटर से इसका कोई मतलब नहीं है। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग होते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। तो कौन कौन से होते हैं? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो 3 भाग होते हैं CPU के, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या को डैश नाम से जाना जाता है। तो कौन जो पिक्सल पे जो कुछ भी दिखाई जा रहा है, तो पिक्सल की जो संख्याएं हैं उसे किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं रिजोल्यूशन। जो रिजोल्यूशन होता है वो पिक्सल होती हैं, बोलते हैं कि इतने पिक्सल हैं उसके अंदर। पेंटियम शब्द इन में से किससे संबंधित है? तो पेंटियम किससे संबंधित है? तो पेंटियम संबंधित है माइक्रो प्रोसेसर से। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर है, तो पेंटियम कंपनी का है, जैसे उसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। सी, जावा, PHP और C++ ये क्या चीज़ हैं? ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। विंडो में पेपर को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो पेपर को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P, ठीक है, Ctrl+P यूज करते हैं। उसके बाद है, एक वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहते हैं? कि जो उसका मेन पेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं होम पेज। और गूगल का संस्थापक कौन है? तो क्वेश्चन हमारा स्टार्टिंग में भी आया था, उसका है लैरी पेज। तो गूगल का जो संस्थापक है वो लैरी पेज है। उसके बाद WWE के संस्थापक कौन है? तो ये भी क्वेश्चन हमारा पहले आया था। तो उसके जो संस्थापक हैं टिम बर्नली। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि व्हाट्सएप का ओनर कौन है? तो यहाँ पे हम बोल लेंगे फेसबुक। ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि व्हाट्सएप जो स्टार्ट किया था वो जो बंदे थे वो 2 थे, ठीक है। लेकिन अब उन दोनों ने क्या किया, उसको बेच दिया है मार्क जुकरबर्ग को, जो फेसबुक के मालिक हैं, फेसबुक को, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या है? तो व्हाट्सएप का जो ओनर है, अगर यहाँ पे फेसबुक के मालिक का जुकरबर्ग का नाम लिखा होता फिर तो हम बोलते, ठीक है, उस पर टिक करते। तो नहीं तो हम क्या बोलेंगे, फेसबुक पर, ठीक है। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो एंड्रॉयड जो मोबाइल है वो विकसित किया गया है गूगल के द्वारा। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है? तो कंप्यूटर की जनरेशन है 5। माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक कौन है?
तो माइक्रोसॉफ्ट का जो संस्थापक है वो है बिल गेट्स, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने इनमें से कौन सा एड्रेस जरूरी होता है? कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना है तो कौन सा क्या चीज़ यूज करते हैं? तो उसके लिए यूज करते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, आगे है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से इंटरनेट चला सकते हैं? तो कौन सा सॉफ्टवेयर जिससे हम इंटरनेट चला सकते हैं वो है ब्राउज़र। ठीक है, इंटरनेट ब्राउज़र हो या फायरफॉक्स हो, मोजिला हो, क्रोम हो, ठीक है, तो सारे के सारे क्या ब्राउज़र। तो बिना ब्राउज़र के हम इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। ओरेकल कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन हैं? तो ओरेकल के जो संस्थापक हैं वह लॉरेंस जे एलिसन, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। सीडी रोम ड्राइव में कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती है? तो सीडी रोम ड्राइव में ऑप्टिकल तकनीक इस्तेमाल होती है। इनमें से कौन सा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है? तो वो कौन सा है? वो है कंपाइलर। कंपाइलर से ही हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है और जो कंप्यूटर है हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को समझ पाता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर कोड में एरर खोजने की किस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है? तो कोई सॉफ्टवेयर कोड है उसमें एरर खोजना है तो उसे क्या चीज़ यूज की जाती है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर? उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है डबिंग का। इनमें से किसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? यह हम सभी को पता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। तो जो डेटा और प्रोग्राम के बीच संबंध बनाता है, ठीक है, तो वो है माइक्रो प्रोसेसर। एक्सेल शीट, पावर पॉइंट, वर्ड प्रोसेसर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? तो ये सारे के सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद है, कितने एमबी से मिलकर 1 जीबी बनता है? तो मैंने पहले ही बताया था कि जीबी पूछे, एमबी पूछे या टीबी पूछे, गीगाबाइट पूछे, कुछ भी पूछे, ठीक है, अपने को याद रखना है 1024। लेकिन ये भी याद रखना है, जैसे इसने 1024 में काफ़ी ऑप्शन दे दिए हैं, तो 1 जीबी में कितने, तो 1 एमबी में कितने होते हैं? 1000 जीबी होते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। आगे देखते हैं। सॉरी दोस्तों, शायद क्वेश्चन कितने एमबी से मिलकर 1 जीबी बनता है? तो इसका जो सही आंसर 1024 केबी से बनता है दोस्तों। अगर 1 जीबी की बात करें। आगे है, विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज इनमें से किस कंपनी ने की थी? तो विंडो 8 की जो खोज की थी या बनाने वाला कौन था? माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में से जो लिंक है वहाँ से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो और आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।